नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भारतीय जनता पार्टी की 3 राज्यों में सरकार बनी तो उनके जो वहां सीनियर लीडर हैं उनका क्या होगा, इसको लेकर पूरे देश समेत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में चर्चा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि पार्टी ने यह तय किया है कि जो सीनियर लीडर हैं उनको कोई ना कोई जिम्मेदारी जरूर दी जाएगी और इस जिम्मेदारी में यह भी ध्यान रखा जाएगा कि नए चेहरों को आगे बढ़ाया जाए। मोदी जी का अभी हाल ही का जो इंटरव्यू आया था दैनिक जागरण में, उन्होंने साफ भी बताया कि किस तरह से हम चयन करते हैं और जो मामला हम देखते हैं कि जो पार्टी के लिए काम कर रहा है पिछले काफी दिनों से, वो लगा हुआ है देशभक्ति में, हमारी नजर में रहता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान या वसुंधरा राजे सिंधिया या छत्तीसगढ़ के जो डॉक्टर रमन सिंह थे उनको कहीं साइड कर दिया जाएगा। पार्टी में पुराने कार्यकर्ताओं के अनुभव की जो जरूरत है उसको समझते हुए अब पार्टी ने तय किया है कि इन वरिष्ठ नेताओं का भी अनुभव का फायदा लिया जाए देश सेवा में और पार्टी की सेवा में। जो डॉक्टर रमन सिंह है उनके लिए तो भूमिका तय हो चुकी है। अब बात आती है राजस्थान और मध्य प्रदेश की। तो आपको पहली बात तो यह बता दूं कि जो खबरें आ रही हैं वो सबसे ज्यादा चर्चा में है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान ने क्योंकि यह कह दिया था चुनाव के बाद कि मैं तो दिल्ली नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने सफाई भी दी और उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, पार्टी ने मुझे 18 साल सीएम की पद, कुर्सी और इज्जत दी है, तो मुझे लौटाने का अब समय आया है, पार्टी मुझसे जो कहेगी मैं सेवा करने को तैयार हूं। शायद इसीलिए, और इसके अलावा भी मैं एक बात कहता हूं कि शिवराज सिंह चौहान अपनी जवानी में जब कदम रखा था उन्होंने, तब से वो देश की सेवा कर रहे हैं। संघ के स्वयंसेवक रहे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में छात्र नेता रहे और आज आप देखिए जिस मुकाम पर वो हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर महिलाओं से जो कनेक्टिविटी है, उन्होंने भाई और बहन का रिश्ता डेवलप किया। आज वो जो महिलाएं लिपट लिपट कर मामा मामा या भाई कह करके रोती हुई दिखती हैं, वो कोई आर्टिफिशियल नहीं है, वो कोई ऐसा नहीं है कि वो फंडिंग की हुई महिलाएं हैं या बीजेपी की कार्यकर्ता हैं, आम पब्लिक है। और इस बात को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है उन्होंने ये तय किया कि जहां एक तरफ देश सेवा में ये भी एक मैसेज जाए कि जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं और जिनका रिपोर्ट कार्ड बढ़िया है, काम अच्छा किया है पार्टी के और देश के लिए, उनको आगे बढ़ाया जाएगा। तो मैंने जैसा आपको कहा था कि उनके लिए 2 जिम्मेदारी तय की गई है। शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा। मंत्रिमंडल के लिए मेरे पास जो शुरू में जानकारी आ रही थी, जब ये चुनाव का माहौल नहीं था, तब भी ये बात आ रही थी कि शिवराज सिंह चौहान को तो केंद्र में लाया जाएगा। उस समय की बात कर रहा हूं जब चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई थी और मध्य प्रदेश में ज्यादातर लोग ये कह रहे थे, जो मीडिया वाले, इस बार तो सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी नहीं क्योंकि इंटेन इनकम्बेंसी काफी है। लेकिन मेरे पास जो सोर्सेज थे, जो संघ के कार्यकर्ता थे, जो पत्रकार मित्र हैं, वो ये कह रहे थे कि भले ही कांटे की टक्कर दिखाई दे रही हो मध्य प्रदेश में, सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। क्योंकि शिवराज सिंह मामा जो कहलाते हैं, उनकी जो लाडली बहना योजना है उसका इंपैक्ट लोगों ने बताया कि इस कदर है, गांव गांव में महिला या बच्चियां पढ़ने वाली वो तो शिवराज सिंह के नाम पर ही वोट डालने जा रही है क्योंकि उनको डायरेक्ट लाभ मिल रहा है। ईमानदारी से उसका इंप्लीमेंट किया गया और इसीलिए मैं उस समय कह रहा था, अगर आप मेरी वीडियो लगातार देखते हैं, कि शिवराज सिंह चौहान आज भारतीय जनता पार्टी में वो कद रखते हैं कि उनको पार्टी का बड़ा पद यानी पार्टी का अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है और अगर केंद्र में मंत्रिमंडल दिया गया तो उनको रक्षा मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि राजनाथ सिंह जिस सीनियरिटी पे आए हैं उनको शायद इस बार रिपीट ना किया जाए। पार्टी की अपनी एक पॉलिसी भी है कि वो एक एज के बाद अपने जो सीनियर मोस्ट लीडर हैं उनको रिटायर करती है, उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी बेशक दे दे, लेकिन 65 साल से अधिक के लोगों को इस बार रिपीट नहीं किया जाएगा, ऐसा मुझे अंदर की चीजें पता लगी है। तो राजनाथ सिंह देश के, आप देखिए, इतने बड़े लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो रक्षा मंत्री इस बार रिपीट नहीं होंगे तो कौन, कोई उनकी जगह ऐसा लीडर हो। और मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान उस कद के नेता हो चुके हैं आज की समय में, और उनकी एज भी इतनी नहीं है, तो मुझे लगता है कि रक्षा मंत्री उनको बनाया जाए। लेकिन अब सवाल यह है कि रक्षा मंत्री तो फिर राजनाथ सिंह क्या इस्तीफा देंगे? तो वो जो कंडीशन तब बन रही थी वो तब की थी, लेकिन आज की जो खबरें आ रही हैं फिर वो पासा पलटा, क्योंकि शायद पार्टी को लगा होगा कि चुनाव के पहले जस्ट लोकसभा चुनाव होने हैं
और उसके पहले राजनाथ सिंह जैसे कद्दावर नेता का इस्तीफा लेकर और दूसरे को बनाना, शायद शिवराज सिंह को ये इससे मान सम्मान भले ही मिल जाए, लेकिन ये राजनाथ सिंह जी का भी अपमान होगा। और इसलिए जो अब खबर आ रही है वो ये है कि अगले अब 4-5 महीने बचे हैं लोकसभा चुनाव में, तो यहां इनको कोई बड़ा मंत्रालय दिया जा सकता है। इसमें कृषि मंत्रालय तो खाली हो ही गया है, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर अब मध्य प्रदेश में पहुंच गए हैं और उनको वहां स्पीकर बना दिया गया है विधानसभा का। तो वो जो जगह खाली हुई है वहां इनको तो आराम से ये केंद्र की मंत्रालय दिया ही जा सकता है। लेकिन ये जो मेरे सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान 2024 में जब तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, शायद वो रक्षा मंत्रालय भी उनको मिल सकता है। तो ये जो 3-4 महीने का कार्यकाल है, इसमें उनको अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना प्रस्तावित है, काफी दिनों से लंबित चल रहा है। तो जो मेरे सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान को हाल फिलहाल में तो कृषि मंत्रालय दिया जा सकता है, जो कि नरेंद्र सिंह तोमर का मंत्रालय है, और इसके साथ साथ उनको पार्टी में बड़ा पद अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दिया जा सकता है, या और कोई जो जेपी नड्डा जी ने विचार किया होगा अमित शाह जी के साथ मिलकर के। और इसीलिए जेपी नड्डा जी से दिल्ली में जो मुलाकात होगी ये उस पर निर्भर होगा कि क्या शिवराज सिंह चौहान जो जैसा बोल रहे थे कि मैं दिल्ली नहीं आऊंगा, इसका अर्थ क्या है। जेपी नड्डा जी उनसे मुलाकात करने के लिए बुला रहे हैं और उनका दोनों का मतलब है। देखिए, सरकार में शामिल होंगे, मंत्रालय में उनको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, जेपी नड्डा जी बेशक वो उनसे मुलाकात करेंगे, वो तो पार्टी की बात करेंगे। सरकार में मंत्रालय कौन सा मिलेगा ये 3 लोग बैठकर तय करते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें मोदी जी भी हैं, उसमें अमित शाह हैं, उसमें जेपी नड्डा हैं, और आपको बता दूं कि उसमें राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ मंत्री भी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उनसे बैठकर इस बात का विचार विमर्श होता है। और साथ में जो संगठन मंत्री है, यानी जो संघ के एक प्रचारक होते हैं, उनसे भी राय मशवरा ली जाती है कि आपकी राय क्या है। उनकी अपनी राय होती है, कोई ना कोई अपनी सलाह देते हैं। तो एक राय तो आम राय है कि शिवराज सिंह चौहान बड़े लीडर हैं, उनका लाभ देश और पार्टी दोनों को मिलेगा, क्योंकि उनको जो भी मंत्रालय दे दीजिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश में उन्होंने सरकार चलाई, अभी तक कोई उंगली नहीं लगा सकता। यानी विपक्ष वाले भले ही झूठ बोल दें, लेकिन सच्चाई में कोई ये नहीं कह सकता कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार जब तक चली कोई भ्रष्टाचार हुआ। और इसलिए एक स्वच्छ छवि के नेता हैं। और उन्होंने बोला भी था, झीनी रे चदरिया, वो जो मीराबाई का भजन था, उनकी उसकी लाइन सुनाई थी कि जैसी चदरिया थी वैसी मैंने रख दीनी बिना दाग के, उस तरह से उन्होंने बोला। तो एक सच्चाई है और ओबीसी चेहरा है। और देश में जो विपक्ष है, खासतौर पे कांग्रेस, राहुल गांधी जगह जगह घूमकर ओबीसी ओबीसी का राग अलाप रहे हैं, ओबीसी ओबीसी के नाम पर राजनीति करने का विचार कर रहे हैं। उनको लगता है कि 2024 में ये जो देश का 40% ओबीसी वर्ग है और दलित वर्ग है 30-40%, इनको अगर हम अपने पक्ष में ले गए, इनको हमने एक मैसेज दिया कि कांग्रेस आपकी आवाज उठा रही है, शायद हम सत्ता में पहुंच जाएंगे। इनको लगता है मुस्लिम वोट तो हमारे साथ है ही है, तो बस ओबीसी कम्युनिटी का कुछ वोट मिल जाए, शेड्यूल कास्ट का कुछ वोट मिल जाए, तो शायद हम सत्ता में आ जाएं। ये सब देखते हुए भारतीय जनता पार्टी तो पहले से चल रही है। भाई, शिवराज सिंह चौहान को जब उनके पहले उमा भारती जब थी, बाबूलाल गौर थे, ये जो पार्टी ने उनको बनाया, और सोचिए मोदी जी को 2014 में बनाया, खुद ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। जब कहीं भी ये जो विपक्षी दल है, इनके जहन में ओबीसी का चिंतन था नहीं, तब उसके आज के कम से कम 30-40 साल पहले से ये विचार चल रहा है बीजेपी में। तो और संघ तो जाति पात मानता ही नहीं है, उसके लिए तो सब भारत माता के बच्चे हैं। तो ये जो नैरेटिव गढ़ने वाले लोग हैं, विपक्षी लोग, इनका तो एजेंडा ध्वस्त हो गया इसी बात से कि आज आप देखिए तीनों राज्य में जहां बीजेपी की सरकार बनी है, और जिस तरह से डिप्टी सीएम और सीएम बनाए हैं, वो ऐसा समीकरण है कि अब आप उसमें कोई उंगली नहीं उठा सकते कि साहब उसको पीछे छोड़ दिया, उसको पीछे छोड़ दिया। ब्राह्मण थोड़े नाराज दिखाई दे रहे थे, तो राजस्थान में भजनलाल जी को बनाया, जिस तरह से भजनलाल शर्मा को सीएम बनाया, उसके बाद वो शिकायत भी खत्म हो गई। और अभी आप मंत्रिमंडल का विस्तार देखेंगे तो जेपी नड्डा जी से जो शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात है, उनको दिल्ली में बुलाया गया है और मुलाकात हो रही है। इस मुलाकात में 2 बातें हैं, पार्टी में कौन सा पद दिया जा रहा है, उसमें उनको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, कैसे काम करना है, इस पर बात होगी जेपी नड्डा के साथ।
दूसरा, जो मेरे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि वो अमित शाह जी से भी मुलाकात करेंगे, और अमित शाह से मुलाकात का मतलब है कि मंत्रिमंडल में केंद्र में अगर लिया जा रहा है तो कैसे काम करना है, ये अमित शाह जी से बातचीत होना और उनको गाइड करना ये जरूर होगा। शाम होते होते आप सबको ये पता चलेगा कि वो अमित शाह जी से भी मुलाकात उनकी हुई। तीसरी बड़ी बात, जो मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, उसमें अभी तक जो मीडिया में खबरें चल रही हैं कि साहब ये नाम होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के, ये नाम होंगे साहब विजयवर्गीय गुट के, ये मंत्री बनेंगे शिवराज सिंह चौहान गुट के। तो मैं आपको बता दूं, जो मेरे पास जानकारी है, किसी की भी गुटबाजी नहीं चलेगी, ना किसी की सूची चलने वाली है कि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नाम दिए हैं साहब, ये कैलाश विजयवर्गीय ने नाम दिए हैं साहब, ये जो है शिवराज सिंह चौहान के गुट के लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी सब जगह से खत्म कर रही है। मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान जब जेपी नड्डा से मिल रहे हैं, मेरे पास जो जानकारी सूत्रों के हवाले से है, वो बड़ी तैयारी इस बात की भी है कि मध्य प्रदेश में जो 15 मंत्री बनने हैं, जानकारी मिल रही है कि 15 के करीब मंत्री बनेंगे, कुल मिलाकर 32 मंत्री बनाए जा सकते हैं मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसमें। तो 15 मंत्री अभी पहले चरण में बनाए जा रहे हैं, उसमें शिवराज सिंह चौहान से बैठकर एक एक नाम पर चर्चा होगी। जेपी नड्डा उनकी सलाह से ये विमर्श करने वाले हैं और उसके बाद फाइनली जो वहां के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, उनके साथ बैठकर ये फाइनल लिस्ट होगी। शिवराज सिंह चौहान की भी राय ली जा रही है और उसमें कोई गुटबाजी नहीं होगी। अधिकतर नए चेहरे शामिल करने का विचार किया गया है, कुछ पुराने चेहरे जरूर रहेंगे, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय हैं, प्रहलाद पटेल हैं, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिसमें आपको बता दें रीति पाठक है, गोविंद राजपूत है और तुलसी सिलावट, ये नाम बताए जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा एक लंबी लिस्ट है, कम से कम 30 नामों पर चर्चा करी जा रही है और उस 30 में से अभी 15 फाइनल किए जाएंगे और वो चेहरे होंगे जो पार्टी में काम अच्छा कर रहे हैं, जिनसे समाज में एक इफेक्ट पड़ेगा और जातिगत समीकरण भी पूरा एक बैलेंस बनाया जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे स्वर्ण जाति के भी 2 नाम होने वाले हैं, ओबीसी कम्युनिटी के भी 2-3 नाम होने वाले हैं और यहां पर आप पहली बार देखेंगे कि आदिवासी समाज से भी मेरी जानकारी मिल रही है कि मध्य प्रदेश में कम से कम 2 मंत्री बनाए जाएंगे। तो ये जो जानकारी है, ये जो बातचीत है, ये शिवराज सिंह चौहान की बातचीत और उनकी सलाह के बाद ये तय जेपी नड्डा जी के साथ मिलकर होगा। यानी एक बड़ी जिम्मेदारी की शुरुआत शिवराज सिंह चौहान के लिए, एक नई पारी की शुरुआत हो चुकी है। पार्टी एक मैसेज देना चाहती है और सीधी मैसेज पूरी पार्टी को है कि देखिए जो सीनियर मोस्ट हैं उनकी जो सलाह है उस पर काम पार्टी करेगी, उसको दरकिनार कभी नहीं करेगी। और यही काम राजस्थान की जो सरकार बनेगी उसके लिए होगा। आपने देखा किस तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया के बारे में मीडिया में खबर चल रही थी, नाराज है, लेकिन उन्होंने खुद भजन लाल जी के सर पे हाथ रखा, एक बड़ी बहन होने के नाते उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो पार्टी में कोई फूट नहीं है, कोई टूट नहीं है। गुस्सा नाराजगी जरूर होती है, एक घर में 4 भाई होते हैं वहां भी होती है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान, ये मैं बता दूं कि वो पार्टी के एक सिपाही है, अनुशासित सिपाही है। वहां ना तो नाराजगी है ना कोई बात है, पार्टी जो कहेगी वो करेंगे और पार्टी ने जो जैसा तय किया है कि संगठन में उसको पद दिया जाएगा बड़ा सा, और 2024 का जो चुनाव है लोकसभा, उसमें एक बड़ी पारी खेलने के लिए शिवराज सिंह चौहान दिल्ली से अपनी शुरुआत कर रहे हैं, जो आपको अभी अगले कुछ घंटों में जानकारी मिलने वाली है। वंदे मातरम।